एरोमा केमिस्ट्री क्लासेस पर आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं हूं अनुज शर्मा और आज आपसे वार्तालाप करूंगा कि आखिरकार एग्जामिनेशन इतने ज़्यादा डिस्टर्ब क्यों। परीक्षा पर चर्चा तो होती है, लेकिन ये पेपर लीक पर चर्चा क्यों नहीं। इतनी ज़्यादा वैकेंसीज पेंडिंग होती चली जा रही हैं, इन वैकेंसीज पर क्यों नहीं संज्ञान में लेती है ये सरकार। इन सब पूरी बातों पर हम लोग पूरा आपके साथ में डिस्कशन करेंगे और आपका सहयोग भी चाहेंगे कि एग्जामिनेशन की डेट और नया नोटिफिकेशन जल्दी आना चाहिए। ऐसा हम लोग अपनी इस वीडियो के माध्यम से जो है वो आयोग तक अपनी सूचना भी पहुंचाएंगे कि आखिरकार ये सब कुछ जब सही है तो फिर आखिरकार नोटिफिकेशन गवर्नमेंट आदेश क्यों नहीं दे रही है जल्दी निकलने का। तो साथियों, आपको बताएं कि जैसा कि चयन आयोग जो शिक्षा सेवा चयन आयोग है, इस शिक्षा सेवा चयन आयोग में जो सदस्य हैं उनकी तो जो है वो पूरी प्रक्रिया हो चुकी है, लेकिन अभी जो मेन अध्यक्ष है उसकी पूरी प्रक्रिया नहीं हो पाई है, क्योंकि इस अध्यक्ष के ऊपर अभी ये डिस्कशन चल रहा है कि आखिरकार कौन बनेगा कौन नहीं बनेगा। बाकी तो चीज़ें बहुत सारी लाइन पर आ गई हैं, काम भी लगभग शुरू हो गया है। लेकिन हमारा कहना ये है कि आखिरकार इतनी देरी क्यों। नीट की परीक्षा हुई, नीट की परीक्षा में जो डिस्टरबेंस हुआ वो आप लगातार देख रहे हैं कि पूरे ऑल ओवर इंडिया में कितने बच्चों के कैरियर के साथ में खिलवाड़ हुआ। अब इन सब चीज़ों पर अगर देखें तो कहीं ना कहीं अगर एनटीए को देखा जाए तो एनटीए इस बात के लिए भी जिम्मेदार है कि ये पूरी जो डिस्टरबेंस हो रहा है इस पर आप अपना पूरी तरीके से कड़ा डिसीजन क्यों नहीं लेते हैं। एक पेपर लीक हो जाए, पुलिस विभाग डिपार्टमेंट का पेपर लीक हुआ, उसके बाद आपने देखा पहले एआरओ का पेपर लीक हुआ, उसके बाद आपका पुलिस जो कांस्टेबल की वैकेंसी होने वाली थी, भर्ती होने वाली थी, दरोगा की जो भर्ती होने वाली थी उसका पेपर कैंसिल हुआ। और उसके बाद ये सब क्यों कैंसिल हुए, कैंसिल के पीछे रीज़न सिर्फ एक ही रहा कि पेपर कहीं ना कहीं लीक हुए। अब ये बात भी सामने नजर आ रही है कि आखिरकार आपका एक पेपर लीक हुआ तो आपने फिर डिसीजन वहीं पर हार्ड डिसीजन क्यों नहीं लिया। आप क्यों इंतजार करते रहे कि ये जांचें होंगी और वो जांचें होंगी, उसके बाद धीरे धीरे सब चीज़ ठंडे रास्ते में चली जा रही है। एनटीए फिर पूरी जिम्मेदारी क्यों नहीं लेता, क्यों नहीं बदलता पेपर बनवाने वाली एजेंसीज को, क्यों नहीं इन चीज़ों पर सरकार का कड़ा एक्शन होता है। इंतजार किया जाता है कि जब दोषी मिलेंगे तब करेंगे, तब तक समय बच्चों के कैरियर से आखिरकार खिलवाड़ कब तक आप करते रहेंगे। इसी तरीके से भी आपने देखा कि जो नेट का पेपर हुआ, नेट का पेपर दूसरे दिन ही रद्द कर दिया गया। जैसे ही पेपर हुआ तो फिर पेपर के साथ ये लगातार खिलवाड़ हो रहे हैं और इन खिलवाड़ के साथ में लोगों का कैरियर भी चौपट होता चला जा रहा है। क्या आप उस उम्र को वापस कर पाएंगे जो निकल जाएगी? क्या आप उस एज फैक्टर को जो है वो डिस्कशन कर पाएंगे? अगर मान लीजिए कि किसी कैंडिडेट की एज ही 1 साल बची थी एग्जामिनेशन देने की, जो ओवर एज होने जा रहा था, तो क्या आप उस एज को वापस दे पाएंगे? क्या उसके साथ उसके जो शिक्षा है उसके साथ समझौता कर पाएंगे? आप नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। आप तो अपना एक डिसीजन दे देंगे कि भाई ये ऐसा हो गया, हमने इनको सजा दे दी, इनको ये कर दिया, और वो सब आपके ही लोग हैं, इसलिए आप देरी कर रहे हैं। तो फिर आप सभी से ये निवेदन है कि आप लोग इस चीज़ का 100% विरोध करें कि जो ये गतिविधियां लगातार हो रही हैं, जिससे कि जो अच्छे बच्चे हैं, खराब की तो बात छोड़ दीजिए, जो अच्छे बच्चे हैं उनका कैरियर चौपट होता चला जा रहा है। जिन लोगों से ने सन 2022 में पीजीटी का 2021 में पेपर होने के बाद तुरंत 22 में नोटिफिकेशन निकला और 22 के बाद 23 हो गया, 23 के बाद 24 हो गया, 24 एंडिंग पर चल रहा है और अभी आप उसका ना तो नोटिफिकेशन नया निकालने के मूड बना रहे हैं और ना ही साथ साथ पुराना जो नोटिफिकेशन निकला था उसका एग्जाम कराने के बारे में सोच रहे हैं। और उम्मीद करते हैं कि हम देश में परीक्षा पर चर्चा करेंगे और उम्मीद करते हैं कि हम देश में बच्चे वो कहें वो मानेंगे जो हम कहेंगे, और उम्मीद करते हैं कि बच्चों का जो पेपर लीक हुआ इस पर आप कोई चर्चा नहीं करेंगे। और बात करते हैं कि हम युवाओं के साथ में हैं, युवाओं के साथ खिलवाड़ करते हुए आपको शर्म नहीं आ रही है, युवाओं के भविष्य से खेलते हुए आपको शर्म नहीं आ रही है। शर्म करिए जनाब। परीक्षा पर चर्चा के साथ साथ परीक्षा लीक पर भी अगर हिम्मत है तो चर्चा करके दिखाइए और उनको जरूर जो दोषी हैं उनको सजा दे करके दिखाइए।
और जो इसका अध्यक्ष है, और कायदे में तो जो शिक्षा विभाग डिपार्टमेंट जिसको आपने दे रखा है उनको तो अब तक इस्तीफा दे देना चाहिए। इतनी परीक्षाओं का पेपर लीक हुआ, उन्हें शर्म आनी चाहिए और अपनी परीक्षाओं को जो जो उन्होंने ढिलाई बरती है इस पर शर्म खा करके उन्हें इस्तीफा तुरंत दे देना चाहिए, क्योंकि वो देश के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। देश की शिक्षा अगर किसी देश की नष्ट होती है तो इसका मतलब है उस देश का भविष्य नष्ट हो जाता है, और अगर उसका भविष्य नष्ट हो गया तो फिर आप जैसे लोग राज्य करेंगे इस देश के ऊपर, ये आपका मानना है। नहीं तो अब तक आपने कड़ा एक्शन लिया होता, नहीं तो आपने डिसीजन लिया होता। क्यों जाती हैं वैकेंसियां पहले? अब तो वैकेंसी के चरण बना दिए आपने। कैसे चरण बना दिए? साफ दिखाई दे रहा है कि पहले निकालो वैकेंसी, उसके बाद फार्म भरवाओ, पैसे कमाओ, और उसके बाद जो है एग्जामिनेशन कराओ, पेपर लीक कराओ, और उसके बाद मुकदमा कराओ, उसके बाद उसे हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचाओ। इतना निकलते निकलते करते करते बेरोजगारों की संख्या बढ़ाने का आपने एक मेथड बना लिया है। केवल एक वाहवाही लूटना चाहते हैं तो ये युवा वर्ग अब सचेत हो चुका है। ये युवा वर्ग अब ये जान चुका है कि आखिरकार किस तरीके से आप हम लोगों को बलगला रहे हैं। ये युवा वर्ग अब पूरी तरीके से सचेत हो चुका है कि आखिरकार सरकार ये चाहती ही नहीं कि नई वैकेंसी निकले, नई नोटिफिकेशन निकले। तो अरे आपके लिए तो 2 मिनट का काम है, आप तो फट से जो है अध्यक्ष का चुनाव करिए, भेज दीजिए। क्यों इंतजार कर रहे हैं कि कोई आए हमारे पास? आपके पास तो पूरे अधिकार हैं भाई, फिर आप क्यों देर कर रहे हैं? क्या आपको नहीं दिखाई दे रहा पूरा करप्शन? क्या आपके पास जो अधिकारी हैं वो आपको नहीं बता पा रहे हैं? और अगर नहीं बता पा रहे हैं तो वास्तव में आपने करप्ट अधिकारियों की एक भीड़ अपने चारों तरफ इकट्ठा कर रखी है, एक क्लाउड इकट्ठा कर रखा है जो आप तक अच्छी बात आने ही नहीं देता है। तो क्यों नहीं हटा देते ऐसे आईएएस अधिकारियों को? क्यों नहीं हटा देते ऐसे सचिवों को? आपको कड़ा डिसीजन लेना होगा, आपको ज़मीन पे आकर के ज़मीनी हकीकत को पहचानना होगा। तब ये आयोग की भर्तियां शुरू हो पाएंगी, तब ये पेपर लीक होने का जो तमाशा चल रहा है ये तमाशा बंद हो पाएगा, और साथ ही साथ युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करना अब आप बंद कर दीजिए। क्योंकि ये जान लीजिए कि अगर युवा एक बार बिगड़ गया ना तो देश में हाहाकार मच जाएगा, और ये देश का हाहाकार आपको ले डूबेगा जैसा कि दिखाई दे रहा है। और अगर आपकी आंखें आज भी नहीं खुल पाई तो नोट कर लो कि आने वाला समय आपका बहुत खराब होगा, ये निश्चित है। क्योंकि युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ आप लगातार 5 साल 6 साल से कर रहे हैं, और युवा सिर्फ एक ही बात का इंतजार कर रहा है, आपके न्याय का। लेकिन आप वो भी देने में सक्षम नहीं है, क्योंकि आपने तो शिक्षा को महत्व ही नहीं दिया, आपने शिक्षा को कुछ समझा ही नहीं। आप तो सिर्फ यही चाहते रहे कि युवा किसी तरीके से हमारे कब्जे में आ जाए, और आपने उस कब्जे में लेकर उसके कॉन्फिडेंस को पहले चुराया, और उसके बाद उसके कॉन्फिडेंस से आपने खिलवाड़ किया है। पहले युवाओं को अपनी तरफ खींचा आपने कि हम ये करेंगे, हम इतनी भर्तियां देंगे, हम बेरोजगारी मिटा देंगे, हम ये कर देंगे। उसके बाद आपने युवाओं के साथ छल किया है, तो इस छल का परिणाम तो आपको भरना पड़ेगा। तो सभी युवाओं से मेरा आह्वान है कि जितने भी युवा हैं वो सभी युवा इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, कि जिससे कि इस गवर्नमेंट को ये ज़रूर पता लगनी चाहिए, कोई भी हो, चाहे ये गवर्नमेंट कोई भी हो, इससे मेरा कोई नाता नहीं है, ना गवर्नमेंट से मेरा किसी से प्रकार का नाता। लेकिन जो भी गवर्नमेंट है इस समय, और जो भी आने वाली हो या जो आएगी या जो पहले थी, उसने आखिरकार युवाओं के भविष्य को समझा क्या है, वो क्यों खेलना चाहती है युवाओं के भविष्य से। तो आयोग की भर्तियां नई निकालिए, इस पेपर जो नीट का पेपर लीक आउट हुआ इस पर कड़ा डिसीजन और इसको कैंसिल करिए, जिससे कि अच्छे बच्चों का भविष्य खराब ना होने पाए। खराब को आगे पहुंचा रहे हैं। अरे वो डॉक्टर क्या ऑपरेशन करेगा जिसके नंबर 9 नीट के पेपर में जो आउट हुआ है, सब जो लोग पकड़े हैं आपने वो सब कह रहे हैं कि हमने ऐसा किया। फिर आपको कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक का इंतजार करने की क्या जरूरत है? आपको क्यों लगता है कि ये सब इनको आप जो है इंतजार कर रहे हैं कि कब डिसीजन आएगा? अरे बच्चों का भविष्य चौपट हो जाएगा तो आपकी आंखें खुलेंगी। आपको हार्ड से हार्ड डिसीजन लेना चाहिए। जितने भी नोटिफिकेशंस का आप अनाउंसमेंट किए हैं वो सब नोटिफिकेशन जल्द से जल्द आना चाहिए। और साथ ही साथ शिक्षा सेवा चयन आयोग में जो टीजीटी शिक्षकों की, अच्छे शिक्षकों की भर्ती करिए, करप्शन को मिटाइए, ये आपका फर्ज है और इसीलिए आप वहाँ पर बिठाए गए हैं। आपका काम केवल ये नहीं कि हम सिर्फ
जनरल बातों से लोगों को खाना खिलाने से अच्छा है कि उनको शिक्षा खिलाइए, शिक्षा का जूस पिलाइए, तब ये देश सुधरेगा। और इस देश को सुधारने के लिए आपको शिक्षित की शिक्षा की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इन युवाओं ने जो भरोसा आपके ऊपर जताया वो इसलिए जताया था ना, युवाओं ने आप पर इसलिए विश्वास किया कि आप शिक्षा में एक नया परिवर्तन लाएंगे, नई वैकेंसियां निकालेंगे, जो चाहे वो यार पीसीएस जे जैसी वैकेंसी को आपने नहीं छोड़ा। बताओ वहां आपके खुद के अधिकारियों ने अंदर क्या से क्या कर दिया, आपको नहीं पता लगा? आपके चारों तरफ जो अधिकारी बैठे हुए हैं, क्या आपकी उनके ऊपर नज़र नहीं है, या उनको दिखाई नहीं दे रहा है? और अगर आपको दिखाई दे रहा है तो सहे आप उन्हें क्यों दे रहे हैं? अगर आप सब कुछ जान के अनजान बन रहे हैं तो ये गलती आपको भरनी पड़ेगी कहीं ना कहीं। तो सभी शिक्षक, जितने भी शिक्षक साथी हैं जो तैयारी कर रहे हैं, पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, जो टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, जो आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, जो पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, जो आरओ की तैयारी कर रहे हैं, जो एआरओ की तैयारी कर रहे हैं, नीट के एग्जामिनेशन, चाहे जेई का एग्जामिनेशन हो, चाहे किसी भी विभाग का एग्जामिनेशन हो, अगर उसमें जरा भी करप्शन हो तो समझौता बच्चों बिल्कुल मत करना, इसके खिलाफ उतर जाइए, क्योंकि देश को सुधारना आपकी जिम्मेदारी है। और मैं एक शिक्षक होने के नाते पूरे विश्वास के साथ में ये कहता हूँ कि अगर हमारे देश की शिक्षा चौपट हुई तो हमारा देश चौपट हो जाएगा। तो देश को बचाना है, शिक्षा को पूरी तरीके से आगे बढ़ाना है, और शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए आपको आगे आना पड़ेगा, इसका विरोध करना पड़ेगा, और विरोध के लिए ताकत चाहिए, जो मैं अपनी तरफ से कहता हूं, मैं आपके साथ हूं। इस शिक्षा अगर कहीं पर भी डिस्टर्ब होती है, शिक्षा के जो एग्जामिनेशन है इनमें कहीं भी डिस्टर्बेंस अगर आपको दिखाई देता है तो फिर उतर जाइए मैदान में, हम आपके साथ हैं। और ये वीडियो दोस्तों मैक्सिमम बच्चों तक पहुंचनी चाहिए, चाहे वो नीट के बच्चे हों, चाहे वो जेई के बच्चे हों, चाहे वो टीजीटी के बच्चे हों, चाहे वो पीजीटी के बच्चे हों, चाहे पीसीएस आईएएस किसी भी परीक्षा के बच्चे हों, उनको इसका विरोध करना चाहिए और इस पर सरकार का कड़ा से कड़ा डिसीजन होना चाहिए। ये डिसीजन फुल एंड फाइनल और फास्ट होना चाहिए जनाब। अगर आप फास्ट डिसीजन लेने के में सक्षम नहीं है तो छोड़ दीजिए ये पद, आपको ज़रूरत नहीं है इस पद की। बहुत आपने आकर के बच्चों को शिक्षा देते हैं, परीक्षा पे चर्चा तो बहुत अच्छे से कर लेते हैं आप, पेपर लीक पर चर्चा क्यों नहीं कर लेते? एक बार क्यों नहीं ले लेते? ये पूरे जो आपके चारों तरफ आईएएस अधिकारियों का जो घेरा बना हुआ है, क्या वो आपको सही जानकारी नहीं दे रहे हैं? क्या आपको इस चश्मे के द्वारा शिक्षा नहीं दिखाई दे रही? अगर शिक्षा पे होने वाला करप्शन आपको नहीं दिखाई दे रहा है तो फिर आप जमीनी हकीकत से कैसे वाकिफ हो पाएंगे? कैसे न्याय कर पाएंगे इन युवाओं के साथ? कैसे न्याय कर पाएंगे आप इस देश की शिक्षा के साथ? आपको कड़ा से कड़ा डिसीजन लेना पड़ेगा, और साथ ही साथ आपको निर्णायक भविष्य बच्चों का जो आपके हाथ में है उसको इम्प्रूव करके देश की रक्षा वहाँ से भी है जरूरी, यहाँ से भी है कि शिक्षा हमारी बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि देश का अगर बच्चा शिक्षित होगा, शिक्षित होने का मतलब साक्षर से मेरा बिल्कुल भी नहीं। ये बात आप जान लीजिए, ये मत कहिएगा कि पूरा देश शिक्षित है। शिक्षित होना एक अलग बात है और साक्षर होना एक अलग बात है। देश में जो लगातार वैकेंसीज निकल रही हैं, इनका इंतजार बहुत दिनों से आप केवल एक हम लोगों को सांत्वना दे रहे हैं कि भाई अब ये हो जाएगा, अभी वो हो जाएगा। इन चीज़ों से अभी युवा संतुष्ट नहीं है। अपने उन अधिकारी, आपको इस देश में क्या शिक्षाविदों की कमी है? बहुत सारे शिक्षाविद हैं, उनको लाइए, उनको दीजिए मंत्रालय, उनको बनाइए इनका अधिकारी। आप उनको बनाते हैं जिन्होंने शिक्षा के दर्शन भी नहीं किए होते हैं, जिनको शिक्षा शास्त्र का कोई ज्ञान नहीं है, जिनको शिक्षा के बारे में कोई डिग्री नहीं है, जिन्होंने सही शिक्षा ली ही नहीं, तो सही शिक्षा पर निर्णय देंगे कैसे? इन सब बातों पर गंभीरता से सर विचार करिए, ये मेरा मानना है। क्योंकि अगर इस चश्मे की धुंध से आपको शिक्षा नहीं दिखाई दे रही है तो इस चश्मे को उतार देना चाहिए। तो मैं ये चाहता हूँ कि इस देश के शिक्षा जितने ले रहे हैं युवा, उनके साथ में निर्णय होना चाहिए, सही निर्णय होना चाहिए। नीट की परीक्षा कैंसिल होनी चाहिए, क्योंकि इंतजार सुप्रीम कोर्ट का कर रहे हैं आप,
कोर्ट को जाने की ज़रूरत आपको क्यों पड़ी? क्योंकि आपको डिसीजन लेने की क्षमता नहीं है। अगर क्षमता होती तो कोर्ट क्यों जाते आप? कोई भी इंसान जब असक्षम हो जाता है तो जाता है कोर्ट। वो आपकी दिखाई दे रही है कि कोर्ट तक जाने का मतलब आप सक्षम नहीं हैं और अपनी जिद पर अड़े हुए हैं। तो इसलिए इन नीट के बच्चों के साथ खिलवाड़ बंद कर दीजिए। परीक्षा को कैंसिल करके शुद्ध परीक्षा, कायदे की परीक्षा बहुत अच्छे ढंग से और सुचारू ढंग से परीक्षा कराइए। शिक्षा सेवा चयन आयोग टीजीटी पीजीटी की वैकेंसीज आनी चाहिए। क्या वो लोग बैठ के एसी में हवा खा करके बस यूं ही कलम चला करके जो टैक्स लोग जमा कर रहे हैं उसकी तनख्वाह से तनख्वाह ले रहे हैं? यही काम है उनका। उनसे कहिए ज़मीनी हकीकत को जाने और काम शुरू कर दें। अध्यक्ष का चुनाव आपके हाथ में है। इंतजार कर रहे हैं आप कब कोई हमारे पास आएगा, कब हमसे बात करेगा, कब हम उसे अध्यक्ष बनाएंगे। अरे भाई, सब डिसीजन आपके हाथ में है, पावर आपके हाथ में, कलम आपके हाथ में है। बनाइए ना जल्दी से। इंतजार किस बात का कर रहे हैं? कुछ और भी चाहिए। इन सब चीज़ों का इंतजार आप बंद कर दीजिए। क्योंकि अगर आप अपने को स्वच्छ और साफ सुथरा नेता कहते हैं तो फिर आपके चारों तरफ जो बैठे हुए अधिकारी हैं, अगर वो जरा भी करप्ट हैं तो फिर उन पर क्यों नहीं होता आपका कड़ा एक्शन? केवल माइक पर बोल देना ये एक्शन नहीं है। एक्शन लीजिए। एआरओ के पेपर से लेकर के, पुलिस के पेपर से लेकर के, नीट के पेपर से लेकर के, नेट के पेपर से लेकर के, जितने भी जेईई मेन और ये सब पेपर हुए हैं, इनमें जो भी गड़बड़ हो उसके विरुद्ध शुद्ध कार्रवाई करके कड़ा एक्शन आपको ले लेना चाहिए। और शिक्षा सेवा चयन आयोग में बैठ करके उन्हें एसी की हवा मत खिलाइए। उनसे कहिए कि जल्दी से जल्दी काम करके और नया नोटिफिकेशन निकालें और साथ ही साथ नई पुरानी परीक्षा जो पेंडिंग चल रही है ना, 2 साल से बच्चा अत गया है, उम्र खत्म हो गई है उसकी, परिवार कौन चलाएगा उसका? वो तैयारी कर रहा है, तैयारी करे कि नौकरी करे कि परिवार देखे। इस एज में आकर, टीजीटी पीजीटी की एज में आके आपको क्या पता फैमिली क्या होती है, फैमिली का दर्द क्या होता है, आपको नहीं जानकारी है। अगर ये जानकारी होती तो 2-2, 3-3 साल, 4-4 साल वैकेंसी पेंडिंग नहीं होती, कोर्ट में नहीं भेजते। अगर आपके अंदर क्षमता होती इस बात की कि आप फटाक से डिसीजन ले लेंगे, तो डिसीजन मेकिंग पर्सन बनिए। देश को आपसे अच्छे निर्णय की उम्मीद है। तो फिर एक बार मैं फिर आपसे विनम्र निवेदन करूंगा कि आप जल्दी से जल्दी इन समस्याओं का समाधान करें, वरना ये युवा बेचारा बहुत परेशान हो रहा है। और युवा की सुनने में अगर आप सक्षम नहीं हैं तो एक बार मैदान में आकर के कह दीजिए कि हमें आपकी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही। युवा जान जाएगा कि आप चाहते क्या हैं। तो एक बार आप इस बात पर ज़रूर चर्चा करिए। और अगर चर्चा के लिए जो आईएएस आप बिठालते हो उनसे अच्छा देश के शिक्षाविदों को बिठालिए, आपको सही राय मिलेगी। क्योंकि आईएएस अधिकारी जब आईएएस निकाल लेता है तो वो अपने आप को शहंशाह समझता है। वो सब डिसीजन उस कमरे में बैठ कर के लेता है जहां बाहर की हवा भी प्रवेश नहीं करती। क्या समझेगा वो बच्चों का दर्द? क्योंकि इसमें से मात्र कुछ ही अधिकारी हैं जो दर्द को समझते हैं। अगर वो दर्द को समझते होते तो फिर आखिरकार इतनी समस्याएं पैदा होती ही नहीं, इतना एक्शन होता, बहुत बेटर रिजल्ट्स आते। लेकिन एक भी रिजल्ट ऐसा नहीं, रिजल्ट की बात छोड़ दो, परीक्षा ही नहीं हो पाई। और परीक्षा हुई तो फिर बेटा रोड के बाहर बच्चों को पेपर दी, हाल में नहीं दी, किसी कमरे में दे रहे हैं, यहाँ दे रहे हैं, वहाँ दे। अरे आपका जो डिपार्टमेंट है वो क्या कर रहा था? उसके बाद आप कहते हो कि हमारे पास मजबूत अधिकारी। वही अधिकारी पीसीएसजे का पेपर उन्हीं लोगों ने डिस्टर्ब किया जो लोग अंदर थे। निकाल के फेंक दीजिए, जरूरत नहीं है ऐसे। क्या वो हमारे कानून की रक्षा करेंगे जो खुद भ्रष्ट बैठे हुए हैं यहाँ पर? तो इस भ्रष्टता को अगर मिटाना है सर, तो फिर आपको कड़ा एक्शन लेना पड़ेगा। और सभी साथियों से, सभी शिक्षकों से और सभी नीट और जेईई और आईएएस, पीसीएस और आरओ, एआरओ, पुलिस, जितने भी डिपार्टमेंट के साथी अगर इस मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो उनको इस वीडियो को सपोर्ट करना चाहिए। क्योंकि ये
देश की शिक्षा को सुधारने की बात है। और देश की शिक्षा सुधरेगी तो देश सुधरेगा, और देश सुधरेगा तो विश्व गुरु का जो सपना है वो सत्य होगा। विश्व गुरु का सपना कहने से नहीं होगा, शिक्षा में बदलाव करने से होगा। तो जरूर मेरी बातें आपको समझ में आई होंगी और इनमें सत्यता भी आपको समझ में आई होगी। प्लीज़ इस वीडियो को आप अपने लिए नहीं, अपने भविष्य के लिए जरूर सोचिए, अपने बच्चों के कैरियर के बारे में सोचिए। क्योंकि मैं आपको एक बहुत कड़वा सच बता दूं कि आदमी को उस दम तक समझ में नहीं आता है जब वो अपने ऊपर होता है, लेकिन जब उसके बच्चों पर दर्द गुजरता है ना, तो समझ में आता है कि दर्द क्या होता है। अभी तो हम झंडा गाड़ते नहीं, ये होंगे तो ये कर देंगे, लेकिन अब बच्चे जब फेल हो रहे हैं ना परीक्षाओं में, फेल क्यों हो रहे हैं? क्योंकि दूसरे करप्शन करके आगे निकल रहे हैं, हम नहीं निकल पा रहे। तो करप्शन वाला आगे निकल जा रहा है, मेरा बच्चा नहीं मिल रहा और मैं इसका सपोर्ट कर रहा था सरकार का। दर्द महसूस होगा आपको, बच्चों पे जब बीतती है ना तो दर्द महसूस होता है। ध्यान दीजिएगा इस बात पर। आप एक बात हमेशा याद कर लो कि दूसरों के घर पे घटी हुई घटना समाचार बनती है, और आपके घर पे और आपके अपनों के साथ जब घटती है तो वो घटना बनती है। ये बात आपने न्यूज चैनल आज तक पर देख ली। जब पत्रकार सरदाना की मृत्यु हुई तो एक एक एंकर रो रहा था, एक एक एंकर रो रहा था। लेकिन जब दूसरे की होती है तो पाइप लेके खड़े हो जाते हैं वहीं पर। बताइए कैसे हुआ? क्या दर्द हुआ आपको? नहीं हुआ? क्या आप घटनास्थल पर थे कि नहीं थे? उस दिन आवाज नहीं निकल रही थी तो आंसू निकल रहे थे। तो जान लीजिए, जब अपनों पर बीतती है ना तो दर्द महसूस होता है, और दूसरों पर बीतती है तो न्यूज समझ में आती है। तो आंखें खोल लीजिए, जितने भी युवा साथी हैं आंखें खोल लें, जितने भी शिक्षक साथी आंखें खोल लें, क्योंकि देश का भविष्य आपके हाथ में है, देश की शिक्षा आपके हाथ में है। और अगर इसे बदलना होगा तो फिर आपको कड़ा निर्णय लेना होगा। इस गवर्नमेंट से जरूर ये कहिए कि या तो शिक्षा सुधार दो, वरना हम देश सुधारने का निर्णय जरूर ले लें। इस वीडियो को दोस्तों तक जरूर शेयर करिए, क्योंकि हम आपसे उम्मीद करेंगे कि हमारा आह्वान घटना नहीं चाहिए, बढ़ना चाहिए। हम आपके साथ हैं। जय हिंद, जय भारत।